आखिर क्या है इस किताब के अंदर जिसे संसद में इसका जिक्र तक नहीं करने दिया गया राहुल गांधी जी को। दरअसल इस किताब को लिखे हैं पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। आइए कुछ चीजें दिखाते हैं इस किताब के अंदर की। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी जो भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड प्रमुख हैं, 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 पे इनको एक फोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वे चिंतित हो गए। इन फैक्ट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचीला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया और भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेशन राउंड फायर किया जो एक तरह की चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ और चीनी आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू कर दिया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में नरवणे लिखते हैं कि मेरा हर किसी से एक ही सवाल था कि मेरे लिए क्या आदेश है। रात 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी फिर एक बार फोन किए, कोई जवाब नहीं आया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्जे से 1 किलोमीटर की दूरी पर आ गए थे। रात 9:25 पर नरवणे राजनाथ को फिर से फोन किए, स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा, कोई निर्देश नहीं मिला। राजनाथ सिंह ने 10:30 पर वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की थी, जिसमें निर्देश एक ही वाक्य में थे, जो उचित समझो वही करो, यानी जो आपको ठीक लगे वही करो। यह पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला। मोदी जी से सलाह ली गई थी, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया। नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया था और अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी और मोदी जी तो केवल क्रेडिट लेने की जिम्मेदारी लेते हैं।